अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदि वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। सामईन किराम, सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर्स जारी व सारी है। इससे पहले वाली गुफ्तगू में आप हजरात ने मुल्क यमन के शहर नसीबैन के 9 जिन्नातों के हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुरान पाक सुनकर ईमान लाने की गुफ्तगू सुनी। आज इससे आगे वाली गुफ्तगू यानी जिन्नात गिरोह दर गिरोह एक बड़ी जमात की शक्ल में आकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। इस गुफ्तगू को तफसील से सुनने से कब्ल पहले जिन्नात के ताल्लुक से कुछ मालूमाती बात समाअत करें कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, यूं ही अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक जिन्नात भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया और जिन्नात को आग से पैदा किया। तो जिस तरीके से इंसान का वजूद है उसी तरह जिन्नात का भी वजूद है और ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक है। अरबी ज़बान में जिस लफ्ज़ में जीम और नून जमा होते हैं उसमें पोशीदगी के माना मलहूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर दिल चूँकि मख्फी राज़ों का ख़जाना है और दिल की बात जाहिर नहीं होती, पोशीदा होती है, इसलिए अरबी ज़बान में दिल को जिनान कहते हैं। उसी तरह अरबी ज़बान में ढाल को जुन्ना कहते हैं क्योंकि ढाल की आड़ में आदमी छुपता है और ढाल से आदमी आड़ में आ जाता है। यूं ही दीवानगी अक्ल को पोशीदा कर देती है, इसलिए अरबी ज़बान में दीवानगी को जुनून कहते हैं। माँ के पेट में जो बच्चा हो चूँकि वो पोशीदा होता है इसलिए अरबी ज़बान में उसको जनीन कहा जाता है। बाग अपने पत्तों और दरख्तों से ज़मीन को ढांप लेता है, उसे अरबी ज़बान में जन्नत कहा जाता है। देख लीजिए, इन तमाम लफ्ज़ों में जिनान, जुन्ना, जनीन, जुनून लफ्ज़ों में जीम और नून मौजूद है। गोया अरबी के जिस लफ्ज़ में जीम और नून जमा होंगे उसमें पोशीदगी और नज़र न आने की हकीकत मौजूद होगी। तो लफ्ज़ जिन या जिन्नात इसी कबील से है कि ये मखलूक चूँकि नज़र नहीं आती, जिन्नात हमें नज़र आम तौर पर हमें नज़र नहीं आते, इसलिए उसे जिन कहा जाता है। जब कुरान पाक से इस मखलूक का वजूद साबित है तो फिर एक मुसलमान के लिए कोई वजह नहीं कि वो खामखा जिन्नात का इनकार करे और तरह तरह की तावीलें करता फिरे और अपनी महदूद अक्ल और नापायदार फ़लसफ़ा के ढकोसलों से यूं कहे कि जिन कोई मखलूक नहीं और ये तो एक जंगली कौम का नाम है जो पहाड़ों में रहने के बाइस लोगों से मख्फी रहती थी, इसलिए उसे जिन्न कहा गया है। इस किस्म की खुद साख्ता और रकीक तावीलात से कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात का इनकार लाजिम आता है, मुतअद्दिद अहादीस नबविया का इनकार लाजिम आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी आयात में जिन्नात के वजूद के ताल्लुक से इरशाद फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और जिन को शुअला मारने वाली आग से बनाया। तो जब जिन्नात के वजूद पर
कुरानी आयात अहादीस नबविया मौजूद है, तो फिर एक मुसलमान के लिए उसका इनकार करना ये फजूल होगा और कुरान मजीद और अहादीस नबविया का इनकार उससे लाजिम आएगा। जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो खाती भी है, पीती भी है, और उनमें मर्द औरत भी होते हैं, उनमें मुसलमान काफिर फासिक भी होते हैं। हाँ, जिन्नात कौम में मुसलमानों की तादाद कम है और फासिक व फाजिर और कुफ़ार और बुरे लोगों की तादाद ज़्यादा है। अलबत्ता उनका वजूद मौजूद है। जिन्नात एक मखलूक हैं और उन्हीं जिन्नात मखलूक में से 9 जिन्नात सबसे पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मकामे नखला में कुरान मजीद की तिलावत को सुनकर ईमान ले आए थे, और फिर उनकी तबलीग से जब वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुरान पाक सुनकर और आप पर ईमान लाकर अपनी कौम की तरफ पलटे, अपनी कौम की तरफ लौटे, तो फिर वहाँ जाकर उन्होंने कुरान करीम और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर को किया, मज़हब इस्लाम की तबलीग की, और फिर उनकी तबलीग से तकरीबन 1200 जिन्नात हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, जिसकी तफसील कुछ यूं है कि जब उन 9 जिन्नातों ने जाकर अपनी कौम में मज़हब इस्लाम की तबलीग की, तो उनकी तबलीग से जमात दर जमात लोग, जमात दर जमात और टोली दर टोली जिन्नातों की हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने लगी। फिर वो तमाम के तमाम जिन्नात, जैसा कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत रिज़वान ने मदारिजुन नबुव्वा में फरमाया कि हरम के नज़दीकी दरख्तों में से एक दरख्त ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कलाम किया और उस दरख्त ने खबर दी कि या रसूल अल्लाह, जिन्नात की कौम आपसे मुलाकात के लिए आई हुई है और वो मकाम हजून या हुजून में ठहरी हुई है। मकाम हजून एक जगह का नाम है जो मक्का मुकर्रमा की बुलंदी पर वाक़ है और तकरीबन मक्का मुअज़्ज़मा से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर वो 1200 जिन्नात या 6000 जिन्नात वहाँ पर हुजूर से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके इस्तक़बाल के लिए मक्का मुकर्रमा से बाहर तशरीफ़ लाए और हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को भी अपने साथ लिया। और जब उस जगह पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस जगह पर अपनी सवारी से नीचे उतरे और अपनी अंगुश्त मुबारक से ज़मीन पर एक दायरा खींचा और हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाया कि इस दायरे से बाहर कदम न निकालना ताकि कोई आफत तुम्हें न पहुँचे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हुए और नमाज में सूरह ताहा की तिलावत फरमाई। एक रिवायत में 12,000 और एक रिवायत में 6,000 जिन्नात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। नमाज के बाद सबको हमारे हुजूर ने इस्लाम की दावत दी और तमाम के तमाम जिन्नात मुसलमान हो गए। तो ये 6,000 या 12,000 जिन्नातों के हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दूसरा वाक़या है। और इस मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन जिन्नातों को देखा भी और वो जिन्नात हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने ज़ाहिर भी हुए और बहुत सारे सवालात भी किए, जैसा कि शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत रिज़वान ने उनमें कुछ बातों का जिक्र मदारिजुन नबुव्वा में किया है। चुनांचे जिन्नात की कौम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नबुव्वत पर गवाही मांगी। तो एक दरख्त को जो उस वादी के किनारे खड़ा था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने करीब बुलाया। जब वो सामने आकर खड़ा हो गया
और कहा, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब जिन्नातों ने दरख्त से हमारे हुजूर के रसूल होने की बशारत को सुना तो खुश हो गए। दूसरा सवाल उन्होंने यूं किया, जैसा कि मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात ने अपने और अपने जानवरों के खाने के लिए मुझसे तोशा मांगा है। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन्नातों के लिए हड्डियां और उनके जानवरों के लिए गोबर और लीद उनका खाना मुकर्रर फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन्नातों से फरमाया कि तुम हड्डियों को लेकर खुदा का नाम लोगे तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर इतना गोश्त पैदा फरमा देगा कि तुम शेर हो जाओगे, तुम्हारा पेट भर जाएगा। और जब तुम अपने चौपायों के लिए लीद गोबर उनको दोगे तो अल्लाह तबारक व ताला उसमें दाने और अनाज पैदा फरमा देगा। इसी बिना पर शरीयत में हड्डी और गोबर लीद वगैरह से इस्तिंजा करना मना फरमाया गया है। तो इस तरीके से जिन्नात हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इम्तियाजी शान हासिल है कि आप दोनों आलम के रसूल और खुदा की सारी मखलूक के आका व मौला है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, यानी मैं सारी मखलूक का रसूल हूँ। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जहाँ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इंसानों का रसूल बनाकर मबऊस किया, वहीं पर अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे हुजूर को जिन्नातों के भी रसूल बनाकर मबऊस फरमाया है। अल्लाह तबारक व ताला ने जिन्नातों के ईमान लाने के बारे में सूरतुल जिन में भी इसका तज़किरा फरमाया और सूरह अहकाफ जो सूरह जिन के बाद नाजिल हुई उसमें भी इसका तज़किरा किया है। चुनांचे सआदत हासिल करने के लिए कुरान पाक की उन आयतों को आप लोगों की समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। वईद सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फ़लम्मा हज़रूहु क़ालू अन्सितू फ़लम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िला मिन बअदि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम या क़ौमना अजीबू दाइयल्लाहि व आमिनू बिही यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम वमन ला युजिब दाइयल्लाहि फ़लैसा बिमुअजिज़िन फ़िल अर्दि व लैसा लहू मिन दुनिही औलिया उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। यानी ए महबूब याद करो जब हमने तुम्हारी तरफ जिन्नों की एक जमात फेरी जो कान लगाकर कुरान सुनती थी, फिर जब वो नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो आपस में कहने लगे खामोश रहो और सुनो कुरान पाक की तिलावत को। फिर जब तिलावत ख़त्म हो गई तो वो अपनी कौम की तरफ डराते हुए पलट गए, कहने लगे ए हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, वो पहली किताबों की तस्दीक फरमाती है, हक और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। ए हमारी कौम, अल्लाह के मुनादी की बात मानो और उस पर ईमान लाओ, वो तुम्हारे गुनाहों में से बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो अल्लाह के बुलाने वाले की बात न माने तो वो ज़मीन में काबू से निकल कर जाने वाला नहीं है और अल्लाह के सामने उसका कोई मददगार नहीं है, वो खुली गुमराही में है। तो इस तफसील से मालूम हुआ कि बहुत सारे जिन्नात, हज़ारों की तादाद में जिन्नात
हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैज़ बरक़ात से हम सभी को माला माल फरमाए। आपसे सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।